विश्वात्मक गणेश की इस श्रृंखला में वास्तु रविराज की ओर से डॉक्टर रविराज का नमस्कार। दोस्तों, हर कार्य का आरंभ करते समय हम गणेश जी को वंदन करते हैं, या जब भी कुछ हम काम या कुछ लेखन शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं श्री गणेशाय नमः। यानी गणेश जी का पहला आशीर्वाद लेकर ही हर काम की शुरुआत करनी चाहिए या होती है, ये निश्चित रूप से अभी आपको मालूम हो गया। दोस्तों, पिछले एपिसोड में भगवान शंकर के घर में मैंने आपसे चर्चा की कि वहाँ पे मूषक है, सांप है, नाग है, फिर सिंह, शेर है, मोर है। ये सारे विभिन्न प्राणी, इनकी अपनी ईर्ष्या, अहंकार, एक दूसरे की ओर शत्रुता की भावना आम तौर पर देखी जाती है। यहां पर एक बात याद रखिए दोस्तों, जब भी आपके जीवन में या हर कहीं पर जब ईश तत्व यानी ईश्वरी तत्व 100% हो जाता है ना, तो निश्चित रूप से किसी और के बारे में द्वेष या गुस्सा, यानी जहां पे सात्विक वृत्ति 100% हो गई है, वहां पे भक्षक वृत्ति 0% हो जाती है। इसी वजह से ये सारे एक दूसरे की शत्रुता रखने वाले प्राणी अच्छी तरह से रह सकते हैं। भगवान गणेश जी भी हमें यही बताना चाहते हैं कि दोस्तों, जिंदगी में कई सारी चीजें हमारे मन के खिलाफ होती है या हमारे मन के मुताबिक नहीं होती है, फिर भी हमें प्रकृति पे या समाज के प्रति वो गुस्सा रखने की जरूरत नहीं है। हम फिर भी हर चीज को, हर काम को शांति के माध्यम से जरूर कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको भगवान गणेश के वाहन मूषक ही क्यों चुने गए, मूषक, इनफैक्ट मैं कहूंगा महाराष्ट्र में उसे उंदीर मामा कहते हैं। यानी जब भी गणपति बप्पा मोरया ऐसे कहते हैं तो अगला शब्द आता है उंदीर मामा की जय। तो ये चूहा, ये मूषक, वैसे देखा जाए तो इसे गणपति को मूषक वाहनाधीश भी कहते हैं। ये उमासुत, उमापुत्र, विघ्नहर, विघ्नहर्ता, विघ्नराज, विघ्नराजेंद्र, विघ्न विनाशाय, विघ्नेश्वर, इन्होंने मूषक को अपना वाहन क्यों बनाया? वैसे देखा जाए तो ये मूषक है ना, उसे आदत है हर वो चीज, चाहे वो खाने की हो या किसी अन्य प्रकार की, उसे कुरेदना, कुतरना, ये उसकी आदत है। ये कुरेदना एक तरह की, इसे चोरी ही कहा जाता है। तो चोरी करना ये इसकी आदत है। तो भगवान गणेश जी के साथ जब वो हो जाते हैं तो इसका मतलब वो चोरी क्या कर रहे हैं? आपके ज्ञान की चोरी कर रहे हैं। और भगवान गणेश कौन है? ज्ञान के दाता है। तो वो चोरी रोकने के लिए या उस चोरी से बचाने का काम भगवान गणेश हमारे लिए करते हैं। दूसरी ओर मैंने आपको बताया है कि भगवान गणेश को कृषि यानी खेती किसानों की देवता भी माना जाता है। अब खेती में अनाज का सबसे बड़ा नुकसान अगर कोई करता है तो वो मूषक ही है। इसलिए सभी किसान भगवान गणेश को शरण जाते हैं और उन्हें मूषक से होने वाला ये नुकसान बचाने की प्रार्थना करते हैं। परिणाम स्वरूप भी भगवान गणेश उसे अपना वाहन बनाकर उसे
अपने कंट्रोल में रखना या संतुलित करने का एक किसानों को दिया हुआ उनका एक ये वादा है। तो तीसरी ओर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि मूषक किसी की पकड़ में जल्दी नहीं आता है, यानी दौड़ना, चाहे कोई भी छोटी मोटी चीज हो या छोटी सी गली हो या छोटा सा कोई पोर्शन हो, स्पेस हो, वहां से बहुत ही तेजी से निकल जाना, ये मूषक की खासियत है। इसलिए भगवान गणेश ने उनके इस तेज तर्रार गुण को कंट्रोल करने के लिए अपने पांव के नीचे रखा है, अपना वाहन बनाया। अब यहां पर भी निश्चित रूप से गणेश पुराण के अनुसार एक कथा जरूर है। दोस्तों, स्वर्ग में रहने वाला एक गंधर्व जिनका नाम क्रौंच, ये क्रौंच संगीत साधना में हमेशा मगन होते थे। ऐसे ही एक बार वो अपने मन में कुछ ख्यालों में कुछ धुन या संगीत के बारे में सोचते सोचते चल रहे थे। चलते चलते गलती से उनका पांव वाम ऋषि को लग जाता है। आमतौर पर ऐसा होता है कि अगर हमारा किसी को पांव लग जाता है तो हम तुरंत झुककर उन्हें नमस्कार करते हैं, क्षमा याचना करते हैं। लेकिन ये क्रौंच गंधर्व अपनी ही मगन में, अपनी ही धुन में था, तो उन्होंने वाम ऋषि को पांव लग गया है उसके ओर पूर्ण रूप से दुर्लक्ष्य करके वो आगे चलते गए। वाम ऋषि अचंभित हो गए। पैर लगने के बाद भी न झुकना, न नमस्कार करना, न क्षमा याचना करना, ऐसा कुछ भी ना करते ये क्रौंच आगे चला गया, तो निश्चित रूप से वाम ऋषि को गुस्सा आ ही गया। दोस्तों, आमतौर पे पुराण कथाओं में एक बात हमने जरूर देखी है, ये आमतौर पर ये सारे ऋषि मुनि बहुत जल्द क्रोधित हो जाते हैं और कई बार इस क्रोध के आवेश में शाप भी दे देते हैं। ये क्यों इतने क्रोधित होते हैं? एक तरफ हम ऐसा कहते हैं, यानी अध्यात्म में ये कहते हैं कि आप जितने अनुष्ठान करोगे, ध्यान धारणा करोगे, उतना ही आप अपने आप को, अपने मन को संतुलित या कंट्रोल कर सकते हो, शांत कर सकते हो। फिर ये ऋषि मुनि जब बहुत लंबे अरसे तक तप करते हैं, साधना करते हैं, सत्य की साधना करते हैं, तो ये ऐसे कोपिष्ट क्यों होते हैं? तो दोस्तों, यहां पे ऐसा भी कहा जाता है कि ये तप के माध्यम से अपने शरीर और मन को हद से ज्यादा तपाते हैं, तप्त करते हैं। इस सत्य की साधना में वो इतने तप्त यानी गर्म हो जाते हैं, तो परिणाम स्वरूप इनमें वो क्रोध की आदत आने की संभावना निर्माण हो जाती है। दोस्तों, ये वाम ऋषि उस क्रौंच गंधर्व को आवाज देते हैं, उसे एहसास देने की कोशिश करते हैं कि आपका पांव लग गया था। लेकिन क्रौंच अपने ही मगन में था, उसने वाम ऋषि की ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। परिणाम स्वरूप वाम ऋषि क्रोधित हुए और उन्होंने उसे शाप दे दिया कि तुमने पांव लगकर भी आगे चले गए, तो लोगों के पांव के बीच में से दौड़ने वाले तुम मूषक हो जाओगे। अब ये ऋषि मुनि तप साधना से बहुत ही तप्त, ऐसे में इनका शाप सच हो गया और क्रौंच मूषक में परिवर्तित हो गया। अब ये मूषक जगह जगह जाने लगा। इस कथा का अगला हिस्सा ऐसा है कि ये मूषक, क्रौंच रूपी मूषक, पराशर मुनि के आश्रम में पहुंचता है। अब अपनी आदत के अनुसार वहां के भोजन गृह में पहुंचकर भोजन
या भोजन से लगने वाली सारी सामग्री या फिर वहाँ पे कपड़े या और भी कुछ सारी चीज़ों जो है वो कुरेदने लगते हैं। पराशर ऋषि एक और उदारता के माध्यम से तो दूसरी ओर मानवता के दृष्टिकोण से उनकी ओर दुर्लक्ष्य करने का कोशिश करते हैं। लेकिन दिन ब दिन इन ये क्रौंच रूपी मूषक की परेशानियां बढ़ने लगती है और पराशर मुनि के आश्रम में नुकसानी बहुत बढ़ जाती है। एक समय ऐसे आ जाता है कि खाने का सारा सामान खत्म हो जाता है। ऐसे वक्त पराशर मुनि ये अपने गौरी सुत या ईशान पुत्र गणाधीप महागणाधीश महेश्वर मोरेश्वर गणपति बाप्पा को नमन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। अब पराशर मुनि और भगवान गणेश का बहुत ही नजदीकी रिश्ता है, बहुत क्लोज एसोसिएशन है, क्योंकि वेदों के लेखन में सभी वेदों का लेखन करने का काम पराशर मुनि के साथ भगवान गणेश जी ने ही किया है। इसलिए उन दोनों का अपना एक संबंध बहुत ही करीबी का है। भगवान गणेश वहां पे प्रकट हुए, उन्होंने पराशर मुनि की जो कैफियत थी वो सुन ली। पराशर मुनि ने जैसे ही उस चूहे के बारे में बताया तो भगवान गणेश जी ने तुरंत उसे अपने पांव के नीचे दबाकर पकड़ लिया। जैसे ही गणेश जी ने उस क्रौंच रूपी मूषक को अपने पांव के नीचे दबाया तो भगवान गणेश जी को उसका गंधर्व होना और वाम ऋषि के द्वारा उसे शाप मिलना, ये सारी बातें ज्ञात हो जाती है। फिर भी एक उत्कृष्ट नेता, बुद्धिदाता, गणाधीश गणपति उसे एक और सुधरने का मौका देते हैं कि भाई तुम ये तकलीफ मत देना, ये सारा गलत काम मत करना। तो ये सुधारने की कोशिश करते समय क्रौंच भगवान गणेश की इन सारी बातों की ओर दुर्लक्ष्य करते हैं। वो कहते हैं मैं स्वर्ग में रहने वाला गंधर्व हूं, आप कौन ये मुझे सारी बातें बता रहे हो, मैं नहीं आपकी बात मानने वाला हूं। तब गणेश जी को एहसास हुआ कि इसे सीधी बात से फर्क नहीं पड़ेगा, तो उन्होंने उसी वक्त निर्णय किया इसे कंट्रोल में रखना आवश्यक है। इसलिए उन्होंने तुरंत इसे अपना वाहन बना लिया ताकि हमेशा गणेश जी के पैरों के नीचे या गणेश जी के वजन के नाते वो एक ही जगह अटका रहेगा। सो इस तरह ज्ञान के दाता भगवान गणेश ज्ञान को कुरेदने वाले या चोरी करने वाले मूषक को कंट्रोल करने के लिए अपना वाहन बनाते हैं। तो दूसरी ओर खेतों में किसानों की फसल का नुकसान करने वाले, वहां पे फसल का या किसानों का नुकसान ना हो इसकी वजह से भी अपने पाँव के नीचे दबा के रखने के कारण या उसे अपना वाहन बनाते हैं। तो तीसरी बात मैं ये कहूंगा कि मूषक का रंग काला है, अज्ञान का रंग भी काला है। इस काले रंग को दूर करने के लिए, ज्ञान की चोरी रोकने के लिए भगवान गणेश जी ने मूषक को अपना वाहन बना लिया। सो दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार भगवान गणेश जी का चित्र या प्रतिमा या मूर्ति हमेशा प्रवेश द्वार पे रखी जाती है। साथ ही साथ स्वस्तिक और ओम, यानी गणेश जी साक्षात ओमकार स्वरूप है, स्वस्तिक जिनमें समाया है। तो इन चिन्हों को गणेश जी के साथ में अगर आप प्रवेश द्वार के ऊपर लगाते हो तो निश्चित रूप से दोस्तों सब यानी आपकी वास्तु में आने वाले सभी दुखों का हरण यानी दुख हरता बनकर
और सभी अच्छी ऊर्जा को आपकी वास्तु में आकर्षित करना या उन्हें केवल प्रवेश देना। सो पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में और निगेटिव एनर्जी आपके घर के बाहर, इस तरीके से भगवान गणेश जी को आपके प्रवेश द्वार पर स्थान देना वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत ही उचित और पवित्र माना जाता है। सो दोस्तों, इसी के साथ यहीं पे रुकते हैं। नमस्कार।